नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं AZ News 11 की लाइव नशरियात लफीसा बिलाल के साथ। हमारी हमेशा यही पहल रहती है कि हर छोटी बड़ी खबर को सबसे पहले आप तक पहुंचाया जाए। इसी सिलसिले में हम आपको बताना चाहेंगे कि कश्मीर यूनिवर्सिटी में 20th एनुअल कन्वोकेशन में डिस्ट्रिक्ट शोपियान की बेटी जिनका नाम आबिदा ज़हूर है, जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है डिपार्टमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक्स में, और ये मेडल इनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दिया गया है एज अ टॉपर इन द लिंग्विस्टिक्स डिपार्टमेंट। इसी मौजू पर मजीद गुफ्तगू करेंगे आबिदा ज़हूर के साथ और जानना चाहेंगे कि उन्होंने ये अचीवमेंट कैसे की और यहाँ तक वो कैसे पहुंची। तो सबसे पहले आबिदा, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है AZ News 11 में, और AZ News 11 की पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो कि आपको ये अचीवमेंट हुई है। तो सबसे पहले प्लीज हमारे नाज़रीन को अपने बारे में बताइए। सबसे पहले थैंक यू, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ आपकी सारी टीम का जो यहाँ पे आए। और मेरा नाम आबिदा है, मैं मीमंदर शोपियान से हूँ। और जो रिसेंटली 20th एनुअल कन्वोकेशन हुआ, जहाँ पे चीफ गेस्ट थे श्रीमती इशाती मरमू जी और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी, वाइस चांसलर नीलोफर खान जी, जिन्होंने हमें ये एजाज़ दिया। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि जिन्होंने मुझे ये इज़्ज़त बख्शी। और फिर उसके बाद मैं अपने पेरेंट्स का और अपने फ्रेंड्स का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे इस जर्नी में बहुत हेल्प की। विदाउट देम इट वाज इम्पॉसिबल। फिर मैं अपने टीचर्स का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। और मेरी जो स्कूलिंग हुई है बेसिकली वो स्किल आर्ट पब्लिक स्कूल में पढ़ा है मैंने अप टू 8th। उसके बाद मैंने एडमिशन किया गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल शोपियान। फिर उसके बाद मैंने कॉलेज ज्वाइन किया और वहाँ पे मेरी जो स्ट्रीम थी वो मेडिकल स्ट्रीम थी। और फिर उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रही थी, मगर मैंने इसके लिए प्रिपेयर नहीं किया था। एक्चुअली आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर द बॉटनी। इसका मुझे कुछ पता ही नहीं था। फिर मेरी फ्रेंड, जब मैंने फॉर्म भरा ये बॉटनी में, मेरी जो फ्रेंड है उसने, मुझे पता ही नहीं था, उसने मुझे इसमें भी फॉर्म अप्लाई किया था। हाँ, फिर जब मैं एग्जाम देने गई तो मुझे कुछ पता ही नहीं था इसके बारे में। थोड़ा थोड़ा ऐसी बेसिक नॉलेज मैंने गेन की और फिर मैं गई एंट्रेंस देने। और फिर उसके बाद जब हमारा रिजल्ट आया तो मेरी सिलेक्शन हुई थी बॉटनी में, मगर वहां मेरी सिलेक्शन हुई थी पेमेंट पे। मैंने फिर उसमें मैंने किया ही नहीं एडमिशन। मैंने जब ये लिंग्विस्टिक्स में एडमिशन किया, फिर उसके बाद जब मैं घर आई तो मैंने अपनी फ्रेंड को और अपने घर वालों को बोला कि मैं वो ज्वाइन नहीं कर सकती, बिकॉज मुझे स्ट्रीम चेंज करना मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। मुझे लगा था कि बस मुझे मेडिकल स्ट्रीम में ही आगे बढ़ना है। इसी वजह से मैं श्योर ही नहीं थी, कि मुझे पता ही नहीं है आगे क्या होगा मेरे साथ। मगर जो होता है बेसिकली वो ठीक अच्छे के लिए ही होता है। हाँ, तो जैसे कि आपने बताया कि आपने मेडिकल स्ट्रीम में अपना ग्रेजुएशन किया है और आपका जो गोल था वो भी सेट था कि आपको मेडिकल स्ट्रीम में ही आगे बढ़ना है। तो किस चीज़ ने मोटिवेट किया आपको इसके लिए कि आपको स्ट्रीम चेंज करना है, या फिर आपने कश्मीर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, या आपका गोल सेट था कि आपको गोल्ड मेडलिस्ट बनना है, या फिर आपने ऐसे रैंडम इस चीज़ में एडमिशन लेकर के देखा कि चलो देखते हैं आगे क्या होता है? उसके बारे में हमें बताइए। मैंने ऐसे ही रैंडम एडमिशन किया इसमें। जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि जब मैं बेसिकली प्रिपेयर कर रही थी बस बॉटनी के लिए, मेरा गोल ही वही था कि बस मैं बॉटनी में ही आगे बढ़ूंगी, मेरा इंटरेस्ट भी उसी में था। फिर जब इसमें सिलेक्शन हुई तो फिर इंसान को करना पड़ता है, और फिर जो अल्लाह ताला है वो भी रास्ता दिखाते हैं। और वहाँ पे जो टीचर्स थे उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। उस टाइम मैंने उनसे भी कांटेक्ट किया कि बेसिकली मेरी स्ट्रीम ये है। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ है, कोई बात नहीं, आप आगे बढ़ो, आप टेंशन मत लो, आप आगे बढ़ो, अपना 100% दो, फिर और बाकी जो है वो फिर आगे देखा जाएगा। तो अब जब आपने स्ट्रीम चेंज की और आपने डिसाइड किया कि आगे आपको इसी फील्ड में, तो उस टाइम पे आपके पेरेंट्स का कैसा था? आपके पेरेंट्स का रिएक्शन कैसे था? वेदर दे वर सपोर्टिव, या फिर उनका कोई आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, ऐसा कोई रिएक्शन था आपके पेरेंट्स का? नहीं, जब मैं घर आई तो मैंने उनको बोला कि नहीं, अब इसमें ये हो गया है तो
मैं इसमें नहीं करना चाहती हूँ। मगर घर वालों ने बोला जिसमें आपका, वो बहुत सपोर्टिव है, मेरे फादर, मेरी मदर, सब फैमिली बहुत सपोर्टिव है। उन्होंने बोला जो आपको अच्छा लगे वो करो, अगर आप बोलोगे कि पेमेंट पे करना है तो उसके लिए भी हम पैसे देंगे, कोई बात नहीं, आप करो जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जैसा आपको ठीक लगे। मेरी फ्रेंड ने भी मुझे बहुत समझाया कि नहीं अब हो गया है इसमें, चलो अपना 100% दो आप इसमें, इंशाल्लाह सब ठीक होगा, और इंशाल्लाह सब ठीक हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, तो पेमेंट की जो आप बात कर रहे हैं जिसमें आपका सिलेक्शन हो गया था, उसमें आपको मतलब क्या हिंड्रेंस नजर आया उसमें, आपने उसके लिए आपने पहल क्यों नहीं की, ये भी आप हमें बताइए। बेसिकली मुझे लगा कि उसका जो पेमेंट फी वो अप टू 2 लाख था। मुझे लगा ये बहुत ज्यादा है, इतना मैं नहीं बोल पाऊंगी घर वालों को। मगर घर वालों ने बोला कि नहीं, मेरे फादर ने बोला जितना भी है मैं दूंगा। मगर मुझे लगा कि नहीं, मेरी फ्रेंड ने मुझे समझाया कि नहीं आप एक बार कोशिश करो आप इसमें, फिर देखते हैं आगे क्या होगा। मगर मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने बोला जो आपको ठीक लगे वो करो। तो जब जैसे आप इस फील्ड में आगे बढ़े, क्या आपने एक्सपेक्ट किया था कि आप फ्यूचर में गोल्ड मेडलिस्ट बनेंगी या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से अवार्ड अचीव कर पाएंगी? क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस थी, या ये भी मतलब ऐसे रैंडमली हो गया? नहीं, फिर जब मैं एंटर हुई इस फील्ड में तो उसी टाइम मैंने ये गोल सेट किया था कि नहीं मुझे गोल्ड मेडल हासिल करना है। मेरी फ्रेंड ने बताया कि नहीं आप मेहनत करो तो सब कुछ पॉसिबल है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। बस इंसान को बस हार्ड वर्क करनी चाहिए, फिर सब कुछ हासिल होता है। फिर उस टाइम मैंने जहन में बना लिया था कि नहीं मुझे गोल्ड मेडल हासिल करना है। तो आबिदा जी, यहाँ तक पहुँचने के लिए, गोल्ड मेडल हासिल करने के लिए, कोई भी ऐसा इंसिडेंट आपके साथ हुआ या कोई भी ऐसा स्ट्रगलिंग फेज रहा आपके लिए जो कि इस जर्नी में आप अपना हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहेंगे? स्ट्रगल तो हर किसी चीज में करना पड़ता है। विदाउट स्ट्रगल कुछ भी हासिल नहीं होता है। हम बेसिकली हमारा जो ये हम यहाँ पे रहते हैं, रेंट पे रहते हैं रूम पे, वहां पे खुद पकाना पड़ता है और खुद, और पढ़ाई भी खुद करनी पड़ती है। और मेरी फ्रेंड जो है, जिन दिनों मेरा एग्जाम होता है वो बहुत सपोर्ट करती है मेरा। स्ट्रगल होता है, स्ट्रगल के बगैर कुछ हासिल ही नहीं हो सकता है। स्ट्रगल मैंने भी किया है, मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया है। पहले से मैंने जब पहला सेमेस्टर था तो उस टाइम कोविड हुआ। मुझे कोई बेसिक नॉलेज भी नहीं थी इसकी, उस टाइम मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन मैंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। मैंने सर्च किया नेट से, यूट्यूब से, और मेरी फ्रेंड ने भी बहुत हेल्प की इस मुकाम तक पहुंचने में। तो ये मेडल हासिल करने के बाद अभी आपकी फीलिंग्स क्या है, अभी आप फील क्या कर रही हैं और आप क्या शेयर करना चाहेंगे अपने हमारे नाज़रीन के साथ? फील तो मैं जो कर रही हूँ वो मैं एब्सोल्युटली वर्ड्स में नहीं बता सकती हूँ। बिल्कुल वो मैं नहीं बता सकती हूँ कि मैं कितना खुश हूँ। इस बात पे मैं ज्यादा खुश हूँ कि मैं जब अपने पेरेंट्स की तरफ देखती हूँ वो बहुत ज्यादा खुश है, उससे मुझे बहुत ज्यादा खुशी हासिल होती है। और मैं इतना कहना चाहूंगी सबको कि हिम्मत नहीं हारनी है, बस हार्ड वर्क करना है, कंसिस्टेंसी रखनी है। ये नहीं कहना है कि नहीं होगा, सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ हो सकता है। तो आखिर में हम आपसे जानना चाहेंगे कि देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने भी अपनी स्टोरी शेयर की कि आपका गोल कुछ और था लेकिन रैंडम एडमिशन आपका कहीं और पे हो गया और फिर उसी में आपने आगे प्रोसेस किया और फाइनली आज आपने उस पर गोल्ड मेडल हासिल किया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, नॉट इवन इन डिस्ट्रिक्ट शोपियान बट इवन ओवरऑल JNK, आप बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसे देखेंगे जो बहुत सारी चीज़ों की वजह से अपने गोल पे स्टक हो जाते हैं। जैसे कि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन आप यहाँ पे देखेंगे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हमारे होते हैं, आइदर दे गो फॉर द इंजीनियरिंग और दे गो फॉर द मेडिकल फील्ड। तो एक दो बार उनका अगर नीट नहीं हुआ तो 3 साल 4 साल 5 साल तो वो लोग ऐसे अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट मतलब रीअटेम्प्ट करते हैं क्योंकि उनको डॉक्टर ही बनना है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज होगी जो कि एक गोल पे स्टक हो जाते हैं कि उनको यही अचीव करना है इवन आफ्टर लॉन्ग टाइम? ये बहुत अच्छी बात है कि कोई भी स्टूडेंट जो है वो अपने गोल पे स्टक रहता है और अंटिल अनलेस वो अपना गोल अचीव नहीं करते, दे कीप ऑन हार्ड वर्किंग। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि इसमें बहुत सारा टाइम, जैसे आप देखते हैं किसी बच्चे ने 5 साल 6 साल से ही इज जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर द नीट बट उनका क्वालिफाई नहीं हो रहा है। उन बच्चों के लिए क्या मैसेज है? दे हैव टू स्टक टू क्वालिफाई द एग्जाम,
टू अचीव देयर गोल्स, और फिर उनको कोई ऐसा जैसे आपने यहाँ पे यू टर्न ले लिया और आप फाइनली एक गोल्ड मेडलिस्ट बन गई, तो इन स्टूडेंट्स के लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा? सबसे पहले तो इंसान को कोशिश करनी चाहिए, अपने जो गोल सेट किया है उस पे मेहनत करो पहले, और फिर जब लगे कि नहीं फिर भी इंसान को दूसरे ऑप्शंस की तरफ देखना चाहिए। एग्जैक्टली, ऑप्शन भी होना चाहिए। बिल्कुल, ऑप्शन दूसरे ऑप्शंस की तरफ देखना चाहिए, और अल्लाह ताला पे भरोसा रखना चाहिए कि जो भी होता है वो बिल्कुल अच्छे के लिए ही होता है। तो पेरेंट्स के लिए आपकी तरफ से कोई मैसेज, जो कि देखिए बहुत पेरेंट्स होते हैं जो कि अपने बच्चों को कन्फाइंड किसी फील्ड पे फोर्स करते हैं कि आपको इसी फील्ड में कुछ अचीव करना है, या फिर बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कि बच्चों को बहुत फ्रीडम देते हैं कि जिन फील्ड में उनका इंटरेस्ट है उसमें, तो बहुत सारे पेरेंट्स सपोर्टिव भी होते हैं। तो एक जनरल मैसेज क्या रहेगा आपके पेरेंट्स के लिए? मैं ये कहना चाहूँगी पेरेंट्स से कि अपने बच्चे को पहले देखिए कि उनका इंटरेस्ट किस में है। विदाउट इंटरेस्ट कुछ भी नहीं हासिल हो सकता है। पहले उनसे पूछिए कि आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है, जो वो हासिल करना चाहते हैं उनको पूरी आज़ादी मिलनी चाहिए उसमें, उसी वजह से फिर वो आगे बढ़ सकते हैं। वरना वो जब इंटरेस्ट नहीं होगा तो फिर कैसे पढ़ेगा इंसान। तो गोल्ड मेडल आपने हासिल किया है, ये पूरे डिस्ट्रिक्ट शोपियान के लिए बहुत फ़ख्र की बात है। और इसी के साथ साथ हम आपको आप एक जनरल मैसेज जो आप डिस्ट्रिक्ट शोपियान के स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स के लिए अब आप एक इंस्पायरेशन बन गई है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स आपसे इंस्पायर होंगे, मे बी बहुत सारे स्टूडेंट्स को आप जो मैसेज देंगे उससे भी इंस्पायर होंगे, और मे बी वो अपना थॉट प्रोसेस चेंज करेंगे। तो एक जनरल मैसेज जो आप अपनी तरफ से स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे। सारे स्टूडेंट्स को मैं ये कहना चाहूँगी कि पहले सबसे पहले बस अल्लाह ताला का साथ कभी नहीं छोड़ना है, उस पे भरोसा रखना है। बाकी मेहनत ज़रूरी है, मेहनत के बगैर कुछ भी पॉसिबल नहीं है। हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है, और हार्ड वर्क के साथ साथ कंसिस्टेंसी। ये नहीं कि पहले एक दिन पढ़ा फिर 10 दिन ऐसे ही छोड़ा, फिर 10 दिन फिर स्टार्ट किया। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, और मैं सबको बस बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगी फ्यूचर के लिए सारे स्टूडेंट्स को। नाज़रीन, आप देख रहे थे AZ News 11 जिसमें हमने आज बात की आबिदा ज़हूर के साथ, जो कि अब एक गोल्ड मेडलिस्ट बन चुकी है, और बहुत ही फ़ख्र की बात है ये डिस्ट्रिक्ट शोपियान के लिए। और आप देख रहे थे न्यूज़ AZ 11। अगले प्रोग्राम में आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह, और तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।